Hello, Bachu, let's read the question. Asexual reproductive structures found in penicillium are. बोला जा रहा है कि जो asexual reproductive structure है पेनिसिलियम में कौन से पाए जाते हैं. 4 ऑप्शन है. A is conidia, B is buds, C is gemule, D is zoospore. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की concept of this question is asexual reproductive structure. इसका की कंसेप्ट है asexual reproductive. अब रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोक्रिएट करना. कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रोजेनी को, अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे बात हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पे एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सिंगल पेरेंट. और यहाँ पे बोला जा रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के ही हैं. वन बाय वन देखते हैं. यहाँ पेनिसिलियम के बारे में पूछा गया है. पेनिसिलियम के बारे में, पेनिसिलियम ये एक फंगस है. दिस इज अ फंगस. अब हम देखें कि जो फंगस है ये रिप्रोड्यूस कैसे करती है. तो ये रिप्रोड्यूस करती है, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं कुनीडिया. ये कुनीडिया डेवलप होते हैं ड्राई चेन्स पर. दे प्रोड्यूस्ड ऑन ड्राई चेन. ये ड्राई चेन पर प्रोड्यूस्ड होते हैं. और ड्राई चेन की जो टिप होती है, मतलब फेलाइड्स पर, जो ड्राई चेन्स जो हैं ये फेलाइड जो हैं यहाँ पे टिप पर ये डेवलप होते हैं, फेलाइड्स पर. और जो यंगेस्ट स्पोर होता है वो चेन की बेस पे होता है. यंगेस्ट स्पोर जो होता है इसमें ये होता है एट द बेस ऑफ द चेन. बेस ऑफ चेन. इसको अगर हम डायग्राम देखें कि किस तरीके से, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. हम एक रफ डायग्राम से समझ रहे हैं इसको. ये पेनिसिलियम हो गया. तो यहाँ पे ये इस तरीके से डायग्राम होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी बेस पे प्रेजेंट होते हैं यंगेस्ट स्पोर. यंगेस्ट स्पोर बेस पे हो रहे हैं, मतलब वो छोटे होंगे, फिर धीमे धीमे साइज बड़ा होता जाएगा क्योंकि ये मेच्योर होते जा रहे हैं. धीमे धीमे साइज बड़ा होता जा रहा है, धीमे धीमे. तो इस तरीके से ये जो स्पोर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं. और ये जो स्पोर्स हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कोनिडिया. कोनिडिया. तो इस तरीके से आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए. ये जो डायग्राम है यहाँ पे पेनिसिलियम का हमने डायग्राम बनाया है. पेनिसिलियम जो कि एक फंगस है. तो राइट आंसर हमारा हो गया ए. बाकी क्या ऑप्शंस देखें, बी सी डी, ये क्यों नहीं आंसर है. तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी पर जाएं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बर्ड्स. बर्ड्स बर्ड्स रिप्रोड्यूस करती, मतलब जो हाइड्रा है, हाइड्रा का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बर्ड्स, इसीलिए आंसर नहीं होगा. आते हैं सी पर. सी में दिया हुआ है जैम्यूल. जैम्यूल्स. जैम्यूल्स ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं स्पंज के. ये स्पंज के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए इसका ये भी आंसर नहीं होगा सी वाला. लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जू स्पोर्स. जू स्पोर्स. जो जू स्पोर हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास का, जो कि एक ग्रीन एल्गी है. क्लेमाइडोमोनास ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कोनिडिया. होप you understood it well. Best of luck.